So, okay, my screen is visible, right? Hello. Okay, Yes, ma'am. okay. तो मैंने क्या बोला अभी, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में हमने अभी तक क्या किया, ये पावर सप्लाई का सेक्शन हमने कंप्लीट किया। ओके, उसके बाद हम लोगों ने टेम्परेचर ह्यूमिडिटी वाला सेक्शन भी कंप्लीट किया है। ओके, फिर उसके बाद माइक्रो एसडी कार्ड वाला ये वाला सेक्शन भी हमने कंप्लीट किया है। हम्म, फिर आज हम लोग जो देखेंगे वो एक एमसीयू एलईडी इंडिकेशन, फिर उसके बाद देखेंगे RS485 और बजर। ओके, ये तीन चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो अपना प्रोजेक्ट अभी मैं ओपन करती हूँ। प्रोजेक्ट में कंट्रोलर, ये हमारा ESP8266 का कंट्रोलर है। अभी मैंने जैसे बोला, अभी हम लोग यहाँ पे एक एलईडी इंडिकेशन ऐड करेंगे। तो एलईडी इंडिकेशन के लिए हम कोई भी जीपीआईओ यूज कर सकते। ओके, कोई भी जीपीआईओ यूज कर सकते एलईडी इंडिकेशन के लिए। तो यहाँ से सिंबल लेंगे एलईडी का और एक रजिस्टर का। ठीक है, तो इसको लोड करके रखना चाहिए क्लास चालू होने से पहले। तो अभी मैंने आपको एक रजिस्टर और एलईडी का कैलकुलेशन बताया था। अभी मुझे आप लोग बताओ कि 3.3 पे मुझे एलईडी लगाना है, तो मैं उसका करंट रेटिंग 5 मिली एम्पियर है, तो कितने ओम का रजिस्टर लगेगा? बोलिए बोलिए। ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, एलईडी को कैथोड के साइड से इस कनेक्ट करूंगी कंट्रोलर के साथ। ओके, ठीक है। तो हम्म, अभी आप लोग बताएंगे मुझे रजिस्टर का वैल्यू, वही रजिस्टर का वैल्यू मैं यूज करूंगी। मेरा आवाज तो आ रहा है ना? ये सारा हाँ, एलईडी अभी क्या किसके इसके है क्या क्या? एलईडी अभी? मैं रेड कलर का एलईडी यूज करूंगी, रेड कलर के एलईडी यूज करूंगी, और फिर मेरा वोल्टेज कितना रहेगा यहाँ पे? 3.3 वोल्ट रहेगा, बराबर ना? तो मेरा रजिस्टर का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये वाला वैल्यू? नहीं, मैं वो एलईडी क्यों उसका पर्पस क्या है, वो क्या देखने? ये वाला एलईडी हम लोग नॉर्मल इंडिकेशन के लिए लगाएंगे। जैसे कि हमने अगर ये वाला जो ESP8266 को फर्मवेयर फ्लैश किया है उसमें। ओके, फर्मवेयर फ्लैश करने के बाद
ये वाला एलईडी वहां पे ग्लो करेगा। तो और फिर हमें वो पता चलेगा कि मेरे ये वाले कंट्रोलर में कोई फर्मवेयर अवेलेबल है। ठीक है, ओके ओके। ओके। तो मैम इसमें रजिस्टर एलईडी के पहले नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब पिन पिन और एलईडी के बीच में? ऐसी बात नहीं, आप रजिस्टर सामने भी लगा सकते हो और मतलब एनोड कैथोड कौन सी भी साइड लगा सकते हो। ओके, आपको क्या करना है, पूरा सर्किट कंप्लीट करने से पहले वहां पे एक रजिस्टर करंट कंट्रोल के लिए लगाना जरूरी। आप ये समझ रजिस्टर यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। समझ गया, ओके ओके और ओके बाय। हमें हमारा उसका फंक्शन क्या है कि करंट कंट्रोल करना है। तो वो जाते टाइम यहाँ से जाते टाइम करे या यहाँ से जाते टाइम करे। समझ गया। ओके। बताओ यार। मैं लगाती हूँ 220 ओम का रजिस्टर। 220 की 221? नहीं, 220 का। अगर रजिस्टर असेंबली में अगर आप देखोगे तो रजिस्टर का जो वैल्यू है वो ऐसे लिखते हैं, मतलब 22 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1। ओके, ये लास्ट वाला मल्टीप्लायर रहता है 10⁻पावर। ओके, Okay. तो ये होगा आपका 220 ओम। सो ये 220 ओम किसी कैलकुलेशन के बेस पे है कि क्या है? ये देखो मैं बताती हूँ। ओके, कोई भी रजिस्टर असेंबली वाला, जैसे थ्रो होल वाला आपका कलर कोड पे आता है, असेंबली आपका वहां पे ऐसे लिख के आता है 220 221 103 102 1002 ऐसे लिख के आता है। कैसे बताती हूँ, रुको एक मिनट। अभी कोई रजिस्टर हो असेंबली वाला, अगर वो 221 है, उसका मतलब क्या रहता है, जो लास्ट वाला डिजिट रहता है आपका, लास्ट वाला डिजिट। ओके, तो वो रहता है आपका मल्टीप्लाई, मतलब 22 इंटू 10⁻1 आपका। ओके, ओके तो ये आपका क्या होगा, 10⁻1 इज द 10। तो यहाँ पे आपका 22 मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे 220 ओम। ओके, अगर 220 हाँ, यहाँ पे 220 ओम। ओम। सो माय क्वेश्चन इज कि 220 ओम लेना है, वो कैसे पता चलेगा? मतलब वो कोई ये लेना, कैलकुलेशन? ओके। हाँ, ये कैलकुलेशन है। अभी ये देखो कैलकुलेशन कैसे है बताती हूँ। इसका एक फॉर्मूला है, किसका, ओम्स कोई लॉ? भी, इसका एक V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ हमें पता है। ओके, कहीं भी जाओ V इज इक्वल टू आई आर से ही निकलेगा। अभी सही। ये वाला जो है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एलईडी यूज कर रहे हैं। तो एलईडी के लिए खुद को चलाने के लिए उसका एक फॉरवर्ड वोल्टेज रहता है। ओके, अलग अलग कलर, अलग अलग एलईडी के कलर के लिए अलग अलग फॉरवर्ड वोल्टेजेस है। ओके, तो अभी अगर आप लोगों ने देखेंगे यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज, यहाँ पे मैं जस्ट फॉरवर्ड वोल्टेजेस ऑफ एलईडी कलर्स, तो अलग अलग के लिए अलग अलग है। देखो, रेड के लिए 1.8 है, येलो के लिए 2.1 है, ग्रीन के लिए 2.2 है। तो ये अलग अलग कलर का ये है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरा V इज इक्वल टू आई आर है। ओके, लेकिन अभी मेरा V क्या है, 3.3 है। 3.3। ओके, 3.3, लेकिन ये मेरा एक्चुअल V है। लेकिन पास कितना होगा, मेरा फॉरवर्ड वोल्टेज कितना है अभी, 1.8। बेस्ड ऑन एलईडी राइट? हाँ, बेस्ड ऑन द एलईडी। ओके, उसको अभी माइनस कर दो राइट? हाँ, उसको माइनस कर देना है। उसके बाद मैंने क्या बोला, आपको रजिस्टर निकालना है। तो मैंने आपको करंट भी बताया था, कितना था मेरा करंट, 5 मिली एम्पियर। एक मिनट इक्वल टू 1 आई डिवाइड कर रहे हो? अच्छा, आपका रेजिस्टेंस निकालने के लिए। हाँ, हाँ, 5 रेजिस्टेंस है। 5 एम्पियर क्या है? ये रजिस्टर मैंने क्या किया, जनरली अपने एलईडी 10 मिली एम्पियर तक जलते। ओके, 10 मिली 50 मिली एम्पियर तक उसका करंट रेटिंग रहता है एलईडी का। ओके, एलईडी का? हाँ, एलईडी का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फुल ब्राइटनेस पे नहीं रखना है उसको। कभी भी कौन सा भी एलईडी फुल ब्राइटनेस 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 पे नहीं रखना है।
ओके, हाँ, तो मैंने क्या किया, उसको आधा करके मैंने 5 मिली एम्पियर मुझे चलाना है वहां पे। ओके, गॉट तो इट। मैंने 5 मिली एम्पियर करंट मैंने अज्यूम किया वहां पे। तो अगर मैं ये देखूंगी तो इसका मेरा क्या आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर के हिसाब से। वेट वेट मैं कर रहा हूँ। ओके, करो। 3.3 minus 1.8, okay, equal to 1.5 divided by 5 is 5 equal to मिली 0. ओके, 0.3. एक मिनट, हम लोगों ने 3.3 माइनस 1.8, Yes. ओके, 1.5 Divided डिवाइडेड हाँ बाय अपन 5. 5 मिली एम्पियर है ना, तो 0.005, ये 300 आ गए। तो हम्म मतलब मैंने 220 लिया है, 300 के आसपास जो भी नियर बाय होगा अवेलेबल मार्केट में हम लोग ले सकते हैं। अभी मैंने जो लिया है उससे कितना आ जाएगा अपना, ये 1.5, एक मिनट, 1.5 डिवाइडेड बाय, मैंने कितना ये किया है, 220 लिया ना। नहीं डिवाइड क्यों करेंगे? नहीं नहीं, हाँ, नहीं मैं करंट बोल रही हूँ, करंट मेरा आएगा 6.8 मिली एम्पियर। ओके ओके, ओके। 7 मिली एम्पर हाँ अप्रोक्स। हाँ, अप्रोक्स 7 मिली एम्पियर। ओके, राइट ओके। तो ये इसका कैलकुलेशन, मतलब कोई भी एलईडी का कैलकुलेशन, मतलब कोई भी डिवाइस हो जिसका फॉरवर्डिंग वोल्टेज ये हो तो आप ऐसे तो कैलकुलेट कर सकते कैलकुलेशन की बेस पे मार्केट में जो नियरेस्ट अवेलेबल है वो हम यूज करते हैं ताकि हो। वो हाँ एक्यूरेट रिजल्ट आए। ओके गॉट इट। हाँ, गॉट इट ओके फाइन। ओके, थैंक यू। तो ये हो गया अभी हमारा एलईडी वाला सेक्शन। ओके, तो एलईडी मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, अभी वो प्रोग्रामर, अभी हमने क्या किया है, हमने यहाँ से पॉजिटिव दिए, तो जो भी प्रोग्राम करेगा वो यहाँ से जब निगेटिव देगा सप्लाई, 0 देगा यहाँ पे, तभी ये एलईडी जलेगा, अदरवाइज वो नहीं जलेगा। अगर उसने भी हाई का सिग्नल दिया तो एलईडी नहीं जलेगा, जब भी वो 0 का सिग्नल देगा तभी ये एलईडी जलेगा। ओके, तो शमल इसको हम पुल अप रजिस्टर बोल सकते हैं? इसके नहीं, पुल अप रजिस्टर कब बोलेंगे, जब आपको कोई सिग्नल बाहर का फ्लोटिंग में होगा, तो वहां पे कुछ आउटपुट के लिए कुछ करना है, तो वहां पे आप पुल ओके। अप यूज करेंगे ना। यहाँ पे वैसा नहीं है चीज। ओके, ओके, ये हो गया। फिर हमें और क्या करना है आज, ये मेरा क्या, ये एमसी एलईडी का हो गया। ओके, अभी हम लोग लेंगे RS485। ओके, अभी RS485 के लिए एक हमें ट्रांस रिसीवर का आईसी लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे, ट्रांस रिसीवर का आईसी। ओके, तो अगर आप देखोगे मार्केट में तो वहां पे आता है MAX485, ये आईसी आता है। ओके, अभी ये RS485 कैसे काम करता है, क्या करता है, आपको लोगों को कुछ आइडिया है? लिखा तो है। ओके, हम लोगों ने कि RS485 यूज करना है, ऐसे यूज करना है, वैसे यूज करना है, लेकिन है क्या चीज, पता है कुछ? मतलब मैंने खुद अभी तक RS485 को फुल एक्सप्लोर नहीं किया। मैंने RS485 को यूज किया है सिर्फ मॉडबस कम्युनिकेशन के लिए। ओके, तो लेकिन ये RS485 पे बहुत कुछ हो सकता है, लाइक TCP/IP का जो लेयर्स रहते हैं, तो ये पूरा ये हम लोग इस पे कर सकते हैं। RS485 पे तो उसमें अलग अलग चीजें हैं। तो अभी नॉर्मली मैं आपको जो बताऊंगी वो, एक मिनट, उसका मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ। ओके, हाँ, ये देखो, अभी ये RS485 का एक सिस्टम है। ओके, तो ये इसमें कितना, 8 पिन रहते हैं, कितने, 8 पिन रहते हैं।
8 पिन में ये वाला जो सेक्शन है वो हमारा जाता है कंट्रोलर को, ओके। और ये वाला सेक्शन है वो हमारे आउटपुट इंटरफेस को, जहाँ पे भी हमें लेके जाना है। ये पूरा सिस्टम काम करता है डिफरेंशियल वोल्टेज लेवल पे, ओके। डिफरेंशियल वोल्टेज लेवल पे ये काम करता है। अरे ये क्या हो रहा है? ओके। तो ये मैक्स 4H5 जो है, तो ये वाला सिस्टम हमारा जाएगा अपने कंट्रोलर को, ओके। ये कंट्रोलर को जो जाएगा तो ये काम करेगा हमारे कंट्रोलर के यूआर्ट के साथ, ओके। ये जो दो पिन है आरओ और डीआई, ये हमारे कंट्रोलर के साथ काम करेंगे। ये हमारे आउटपुट वाला जहाँ पे भी जाना है, आउटपुट का सेंसर जहाँ पे भी RS485 है, मॉडबस है, जो भी हम लोगों ने प्रोटोकॉल यूआर्ट में लिखा है वो वाले प्रोटोकॉल से ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंशियल वोल्टेज पे काम करता है। डिफरेंशियल वोल्टेज पता है क्या होता है? डिफरेंशियल वोल्टेज यूआर्ट कैसे काम करता है पता है? यस, ओके, कैसे काम करता है यूआर्ट? मतलब उसमें एक दो पिन होता है, एक्स। RxTx, ओके। लेकिन वो जब भी सिग्नल भेजता है वो 0 एंड 1 के फॉर्मेट में भेजता है, ठीक है, यस, हाँ। बराबर ना? उसका एक पैकेट रहता है, उसका फिर बॉड रेट रहेगा, स्टार्ट बीट, आपका स्टॉप बीट, जो भी है उसके पैकेट में, ओके। तो वो सब चीजें रहेंगी यूआर्ट में। लेकिन जब भी सिग्नल जाता है वो आपका वन एंड जीरो के फॉर्म में जाता है, ओके। यस। तो वो वन एंड जीरो को कैसे कंसीडर करता है? 0 जीरो वोल्ट माने, हाँ, 0 वोल्ट एंड आपका 5 वोल्ट, 5 जो भी वोल्ट आपके कंट्रोलर का ऑपरेटिंग। वोल्टेज हो, हाँ, जो भी आपके कंट्रोलर का ऑपरेटिंग वोल्टेज हो वो। अभी हम लोग ESP8266 है तो उसका 3.3 है, तो वो 0 एंड 1 कंसीडर करेगा 3.3 वोल्ट को। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ना, ये -5 से लेके +5, ये इसका डिफरेंस जो है ना वहां पे काम करता है। तो ये अगर हम लोग डिफरेंशियल 0 वोल्टेज, 0 का मतलब -5 वोल्ट, ऐसा? हाँ हाँ, डिफरेंशियल वोल्टेज, ओके। तो फिर 0 और 3.3 वोल्ट को क्या बोलते हैं? नहीं, वो वहां पे वो ये सब चीजें क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कभी कभी वहां पे एरर जो रहता है ना, तो एरर को एरर लेस बनाने के लिए ना, तो वो पूरा उसका डिफरेंस मेजर करता है, ओके। अभी जब भी आपको जीरो, मतलब वो जो वोल्टेज है 0 टू, एक मिनट, हाँ, अभी मैं कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे आएगा क्या? एक मिनट, हाँ। अभी हम लोग जब यूआर्ट करते हैं तो ये ऐसे रहता है, कुछ पैकेट ऐसे करके, कुछ ऐसे, यस, ओके, हाँ, ऐसे होता है। सही है। लेकिन जब हमारा यही सिग्नल इसमें जाता है, RS485 में जाता है, तो ये कुछ, अगर सेम सिग्नल होगा तो हमारे ये वाला जो सिग्नल है ना, ये पूरा इसका ऐसे होगा, मतलब जो भी रहेगा वो उसका पूरा ये ऐसे, मतलब ये अगर आपका इसका जो डिफरेंस है ना वो मेजर करते हैं हम लोग, ओके। इसीलिए इसको डिफरेंशियल वोल्टेज लेवल प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ओके। तो एक मिनट। अभी अभी हमारा फॉर एग्जांपल ऊपर जो यूआर्ट है उसमें 0 और अगर हाई होगा तो 3.3 वोल्ट, राइट? हाँ, अभी ये 3.3 होगा आपका हाँ, और और नीचे ये 0 जीरो होगा, ओके। तभी इसी में ये इसका जो डिफरेंस रहेगा ना वो हमारा 3.3 आ जाएगा,
ओके, ये जो डिफरेंस है और इसका डिफरेंस है, नहीं तो उसका डिफरेंस मतलब वो तो एक ही पिन है ना, एक पिन में दो दो वोल्टेज कैसे आएंगे? वो नहीं एक ना, पिन यहाँ पिन पे में दो अलग अलग पिन होते हैं ना, ये यूआर का जो है ना, तो यहाँ पे ए और बी ऐसे दो अलग अलग पिन रहते हैं। ओके, यहाँ पे अच्छा अगर अच्छा देखोगे ना, तो ये हाँ और बी, ये दो अलग अलग पिन है। समझ ओके, गया समझ गया। तो दो तो पिन एक, के साथ मिलके वो हाँ 3.3 वोल्ट होगा तो वो एक हाँ, डेटा पास होगा, क्या बोल रहे हो ना? डेटा पास, हाँ वो डेटा पास हो। अच्छा तो अच्छा ये गॉट दोनों इट। का जो डिफरेंस आएगा, फिर वो यहाँ पे उसको डिकोड करके वापस यूआर के फॉर्मेट में आगे वाले चीज को भेजेगा। समझ गया, ओके ग्रेट। ओके, तो ये चीज है, ये आर ओ है, और फिर आर ई, और ये जो है, ये जैसे यूआर हमारा क्या है, फुल डुप्लेक्स है, हम्म लेकिन ये हमारा हाफ डुप्लेक्स है। मतलब एट अ टाइम या तो रिसीव वो होगा या तो सेंड होगा। या तो सेंड होगा, क्योंकि क्योंकि हम दोनों पिन को हाँ यूज कर काम। रहे हैं, सेम हम्म काम के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए वो क्या करेगा, और वो डिपेंड, वो जो है, ये देखो, आर ई और डी, ओके, रिसीव एंड ट्रांसमिट के लिए ये वाले पिन यूज होते, तो ये दोनों में कौन से पिन को सेट करना है, रिसीव के लिए सेट करना है या भेजने के लिए सेंड के लिए सेट करना है, तो ये दो पिन पे वो डिपेंड करता है। ओके, गॉट अगर इट। अगर ये दो पिन नहीं यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो पिन को शॉर्ट करेंगे। ओके, एक को हाई, एक को मतलब इसमें बार दिया हुआ रहते हैं, मतलब अगर मैंने 1 किया तो ये 0 हो जाएगा, 0 किया तो ये 1 हो जाएगा। ओके, समझ। तो ये भी चीजें यहाँ पे आती है। फिर ये आरटी है। ओके, ओके, ये आरटी का मतलब है टर्मिनेशन रजिस्टर। ओके, जब भी, अभी ये ऐसा नहीं है, अभी ये वाला हम ऑन बोर्ड लगाएंगे, ये वाली सिस्टम हम लोग अपने ऑन बोर्ड सिस्टम के साथ, मतलब ऑन चिप के साथ इंटरफेस करेंगे, लेकिन ये वाला जो है, ये आपका कहीं मीटर तक जाता है, कहीं मीटर तक जाता है। ओके, हम्म तो इसके लिए क्या रहता है, लाइक 100 मीटर तक भी ये चल सकता है। तो फिर ये 100 मीटर तक जाने के बाद वो डेटा में डेटा फिर रिवर्स या उसका जो नॉइज है वो रिपीट ना हो यहाँ पे आने के बाद, इसीलिए दोनों एंड पे टर्मिनेशन रजिस्टर लगाए जाते हैं। हम्म। ओके, तो वहां जाने के बाद आपका डेटा यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से अभी ये रिटर्न नहीं, मतलब जो रिवर्स होगा वो नहीं होगा, या उसका जो नॉइज है, ये दोनों के बीच में वो कैंसल हो जाएगा। हम्म। ओके, तो इसीलिए जब भी मॉड, मतलब जो भी सिस्टम है यहाँ आगे की, यहाँ पे ऐसे नहीं एक ही सिस्टम लगा है, यहाँ पे आप मल्टीपल सिस्टम कनेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे I2C में हम मल्टीपल स्लेव यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग मल्टीपल वो स्लेव यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी मास्टर स्लेव तो रहता है। सिलेक्ट कैसे होगा कि इस टाइम पे किस स्लेव को डेटा पास। एड्रेस बेस रहता है, वो एड्रेस बेस। ओके, नहीं तो तो वो इस एड्रेस किस लाइन से पास होगा वही पूछ रहा हूँ। इसी लाइन से वो पूरा उसका एक फॉर्मेट रहता है। हाँ ओके, ओके उसका खुद का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में उसका एड्रेस भी जाएगा। गॉट इट ओके ओके गॉट ओके, तो ये चीज रहती है यहाँ पे। तो फिर, लेकिन ये रजिस्टर फिर हर एक टर्मिनेशन को नहीं, मतलब हर एक डिवाइस को नहीं लगाना है, सिर्फ हमारे एक मास्टर को लगाना है, और जो डिवाइस आपके सबसे एंडिंग में होगा, सबसे लास्ट में होगा, उसी को आपको ये टर्मिनेशन रजिस्टर लगाना है। ये टर्मिनेशन रजिस्टर का वैल्यू भी है, वो टर्मिनेशन का वैल्यू है 120 ओम। तो जब भी आप अगर इम्पीडेंस देखोगे तो वो 50 ओम रहता है, कोई भी अगर आप इम्पीडेंस देखोगे तो वो इम्पीडेंस कितना आना चाहिए, 50 ओम का आना चाहिए। ओके, दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है आपका, वो 50 ओम का आना चाहिए। तो वो 50 ओम आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 120 ओम, यहाँ पे 120 ओम, तो ये सिग्नल कौन सा हुआ, पैरेलल हुआ। ओके, तो पैरेलल टू 120 टू 120 कितना हो जाएगा वहां पे आपका, 60 ओम के आसपास हो जाएगा। ओके, ज्यादा हो जाएगा यस। तो वो 60 ओम उतना वहां तक
ये आना चाहिए। तो इसीलिए सिर्फ एक आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे और दूसरा आपका सबसे एंडिंग वाले पॉइंट पे, दो ही जगह पे ये टर्मिनेशन रजिस्टर लगता है। ओके ओके, तो फिर हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला ऐसी यूज करेंगे। मैक्स, अभी जैसे मैंने क्या बोला, पहले वो करके लेते, आर ई और डी। ओके, तो एक ट्रांसमिट के लिए, एक रिसीव के लिए। तो जब भी ये डेटा जाएगा, इस पे क्या है, बार है, और ये जो डी है इस पे बार नहीं है। तो इसको अगर मैंने क्या किया, शॉर्ट किया, और ये जो भी मेरा सिग्नल है, तो वो एट ए टाइम एक ही कंसीडर करेगा। अगर यहाँ से मैंने 0 भेजा तो इसको 1 जाएगा, और इसको क्या जाएगा, 0 जाएगा। बराबर ना? ये क्या है, इन्वर्ट होके जाएगा। यहाँ पे ये इन्वर्ट होके चला जाएगा। मतलब जब अगर मैं 0 भेज रही हूँ तो ये एज अ 1 जाएगा, और ये एज अ 0 चला जाएगा। तो एक पिन पे भी ये काम कर सकता है। तो मल्टीपल पिन यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी फर्मवेयर वाला है, उस मतलब उसने अगर सर्किट देखा है तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे उसको एक ही सिग्नल से, मतलब एक ही जीपीआर से सिग्नल देना है। हम्म फिर हम लोग क्या करेंगे, यूवार्ट का ट्रांसमीटर और रिसीवर। यूवार्ट ट्रांसमीटर। ओके, अभी यूवार्ट का जो ट्रांसमीटर है, अभी यहाँ से कंट्रोलर यहाँ पे ही है ना, नहीं कंट्रोलर यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ, ये अभी मैंने क्या किया है, देखो ये वाला ग्लोबल यूज किया है। तो ग्लोबल अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज करूंगी ना, ये ग्लोबल वाले सिंबल, तो वहाँ वहाँ पे हमें यहाँ पे कनेक्ट करने की, ये वाले वायर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो सिंबल यूज किया यहाँ पे, ये वाले ग्लोबल सिंबल है। तो आप डायरेक्ट वो कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब हम हायरार्किकल यूज करेंगे, ये वाले सिग्नल्स, तो ये वाले सिग्नल के लिए आपको ये वाले पिन ऊपर से पेज टू पेज कनेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, हम्म ओके। अब ये ट्रांसमीटर है, तो ये ट्रांसमीटर हमें लगाना है इसके रिसीवर के साथ। ओके, ये डेटा इनपुट है, तो ये इसका यहाँ पे लगाया है। ये मेरा आउटपुट है, यहाँ इसका आउटपुट, इसका रिसीवर। ओके, फिर यहाँ पे मैं इसको यूज करूंगी डी आर करके। तो ओके, अभी इसको जब भी हम लोग ये करते हैं, तो एक पुल अप एंड पुल डाउन ऐसे हम लोग यहाँ पे देते हैं। ओके, एक सिग्नल है हमारा पॉजिटिव, एक सिग्नल है हमारा निगेटिव। मतलब मैंडेटरी नहीं है पुल अप पुल डाउन देने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग वो चीज दे सकते हैं। और एक है हमारा टर्मिनेशन का रजिस्टर। ओके, तो अभी और ये कम्युनिकेशन में भी क्या होता है कि यहाँ पे हमें ग्राउंड का रेफरेंस देना जरूरी है। तो जब हम मतलब पीसीबी में नहीं होगा, पीसीबी के बाहर जो भी जब भी हमें कुछ कनेक्टर निकाल के रखना है, तो कनेक्टर के साथ हमें वहां पे
कनेक्टर के साथ वो ग्राउंड वाला पिन का भी कनेक्टर निकाल के रखना चाहिए रहता है। मैम फॉर हाँ एग्जांपल बोलिए। हमें मल्टीपल जगह ग्राउंड की जरूरत होगी, ओके, लेकिन हाँ हमारे पीसीबी में ग्राउंड का जो एंड पॉइंट होगा वो तो एक ही होगा ना, जहाँ पे हम ग्राउंड कनेक्ट करेंगे, कि नहीं वो भी मल्टीपल होगा? अभी आप लोग बाहर कितना निकालोगे, मतलब बाहर ये वाला जो सिस्टम है अभी हमारा, उसमें तो हम बाहर कोई इंटरफेस करने वाले नहीं है। ओके, सिर्फ आपको चाहिए, इसीलिए हम लोग RS485 निकाल के रखने वाले। ओके, बाहर आपको यूज करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन ग्राउंड एक दो पिन एक्स्ट्रा होगी बोर्ड के ऊपर कनेक्टर, तो भी सफिशियंट है, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हम हम्म 5 अलग जगह ग्राउंड को यूज कर रहे हैं, ओके, हम्म हम्म तो हमें हमारी पूरी सर्किट में मतलब पीसीबी में एक ही ग्राउंड रखना है, हाँ, मतलब सेम ग्राउंड रखना है, सेम ग्राउंड। सेम ग्राउंड रखना है और सब जगह उसको रिले करना है, ऐसा है ना? हाँ हाँ हाँ। अभी जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरे 40 को 5 में कन्वर्ट किया है, मेरा हम्म ग्राउंड सेम ही है। ओके, उसके हम्म बाद वही मैंने 5 को 3 में कन्वर्ट किया है, वहां पे भी ये मैंने ग्राउंड वही दिया हुआ है। ओके, तो ये हम्म ग्राउंड कॉमन रखने की वजह से, मतलब ये ग्राउंड कॉमन ही चाहिए, डिफरेंस होगा तो आपका कम्युनिकेशन जो भी सिस्टम वो फेल हो जाएगा। और ये ग्राउंड एक ही इनपुट से कनेक्ट होगा, ग्राउंड इनपुट से, राइट? हाँ, एक ही इनपुट से कनेक्ट होगा। ये यहाँ पे हम्म जो दिया हुआ है, जो भी बाहर से आएगा, तो हम्म, यहाँ से ही आएगा वो ग्राउंड। समझ गया, ओके। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज करनी है हमें, वो करना है, क्या, टर्मिनेशन रजिस्टर, और फिर प्रोटेक्शन वाला सर्किट, और प्रोटेक्शन डायोड, ESD डायोड कहते हैं, TVS डायोड। ओके, अभी TVS डायोड क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, किसी को पता है? कौन सा टीवीएस? हाँ, TVS। आपने कई जगह पे देखा होगा, मतलब। मतलब जो जो हमारा वो होता है ना, स्टैटिक, हाँ, स्टैटिक क्या बोलते हैं उसको? वो स्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ। तो हाँ हाँ। क्या होता है, कभी कभी हमारी बॉडी जो है, हम लोग कई घंटों तक बैठे रहते हैं, ओके, चेयर के ऊपर, और वही हम लोग, हमारी बॉडी डिस्चार्ज नहीं रहती, तो कभी कभी जब भी हम लोग बोर्ड हाथ में लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी इतना एनर्जी रहता है ना, तो वो एनर्जी क्या करती है, ये वाले कंपोनेंट को ना डैमेज कर सकती है। हम्म वो तो डैमेज से बचने के लिए फिर वहां पे हमें क्या रहता है, कनेक्टर के पास में एक ESD प्रोटेक्शन देना चाहिए। ओके, ये आपने देखा होगा कई चीजों में, आपको डी ये पॉजिटिव, डी नेगेटिव, हाँ, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। ये ओके, जो डी नेगेटिव और डी पॉजिटिव है वो एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है कि कोई कंपोनेंट हाँ, आपने प्लेस किया? नहीं नहीं, एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है, ये जो वायर है उसको मैंने एक नाम दिया हुआ है, अच्छा अच्छा, एक नाम दिया। नेट, हाँ, नेट मैंने असाइन किया। ओके, नहीं नहीं, मैं तो समझा ये डायोड तो नहीं है ना, डी डी नहीं 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 पॉजिटिव? नहीं, डायोड नहीं है, नॉर्मली एक ये वाले केबल को मैंने एक D+ नहीं नाम से रिप्लेस वो किया है। समझ गया, मैं उसको डायोड समझ रहा हूँ, इसलिए मैं कंफ्यूजन हो नहीं, गया। अभी फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टर ऐड करेंगे। अभी मैं क्या कर रही हूँ, 3 पिन का कनेक्टर ऐड कर रही हूँ। अब ये 3 पिन का कनेक्टर क्यों ऐड कर रही हूँ, तो एक को दूंगी मैं यहाँ पे ग्राउंड, फिर जब भी ये बाहर किसी के साथ कनेक्ट होगा, तो उसका पावर सप्लाई तो अलग होगा, वो बात ठीक है, लेकिन वहां पे ग्राउंड कॉमन होना इम्पोर्टेंट है।
ओके, फिर और एक चीज बची हमारी यहाँ पे, एक रजिस्टर लगाना है। तो ये जो 1 और 2 पिन है वो कहाँ पे कनेक्ट होगा? कौन सा 1 और 2? ये जो आपने कनेक्टर ये J5 को वाला, ऐड किया ना, हाँ। ये वाला, ये बाहर किसी दूसरे मॉडबस के साथ या RS485 के साथ काम करेगा, अपने हाँ, बोर्ड के मतलब ऊपर नहीं। समझ गया, एक्सटर्नल कहीं पे ऐड होगा, ऐसा है ना? हाँ हाँ, ये वायर के साथ कई मीटर तक जा सकता है। समझ गया। गॉट इट। ओके, तो इसीलिए मैंने इसको एक कनेक्टर के साथ ज्वाइन करके रखा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि हम जो यूआरट पे काम कर रहे हैं वही यूआरट वोल्टेज, जैसे देखो ये वाले इसको मैंने क्या किया है, 3.3 के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है, और फिर इसको दिया है। अभी इसका आउटपुट जो भी रहेगा वो मैक्स 485 के इंटरनल बेस पे रहेगा, कितना वोल्टेज उसको, कितना डिफरेंस लेना है, कितना देना है, क्या वो सब चीजें। ओके, लेकिन जब भी आगे वाला कोई सिस्टम होगा ना, वो ये उल्टा करेगा, ए बी को इसमें कन्वर्ट करेगा। ओके, तो वहां पे भी ये 3.3 ही होना चाहिए, 5 वोल्ट होगा तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा वहां पे। ओके, मतलब जो भी सामने वाला आपका कंपोनेंट है, वो सामने वाला कंपोनेंट भी 3.3 पे ही चलना चाहिए। यूआरट भी होगा, कोई भी यूआरट इंटरफेस भी करोगे आप लोग, तो यूआरट इंटरफेस करते टाइम जब भी अगर मेरा कंट्रोलर 3.3 पे है और मेरा सेंसर यूआरट वाला 5 वोल्ट पे है, तो आपको वो 3.3 को 5 वोल्ट में शिफ्ट करना है। तो वहां पे लेवल शिफ्टर यूज करो, मॉसफेट के साथ स्विचिंग करो। ओके, उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करो। तो ये चीजें होती है वहां पे, तो वो करना जरूरी है। वोल्टेज लेवल सेम रखना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर कम्युनिकेशन लॉस हो सकता है। ओके, अभी ये वाला हो गया और एक रजिस्टर ऐड करना भूल गई ना मैं। और यहाँ पे और एक चीज भूल गई मैं, 100 नैनो फैराड का एक कैपेसिटर लगाना। ओके, तो चलो मैं वो भी कर देती हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने पहले भी बोला, कौन सा भी आईसी हो, हमें वहां पे कैपेसिटर लगाना, डीकपलिंग कैपेसिटर लगाना जरूरी है। ओके, कोई भी हो, कोई भी। तो इसके लिए मैं अभी इधर एक लगाती हूँ और इसके लिए मैं यहाँ पे भी एक लगाती हूँ। ओके, इसका मैं यहाँ पे, ये वाला मैंने यूज किया इसके लिए और ये वाला मैंने यूज किया इसके लिए। ओके, और फिर एक ऐड करना है मुझे टर्मिनेशन रजिस्टर। तो ये टर्मिनेशन रजिस्टर मुझे ऐड करना है ये दोनों के बीच में। तो अभी मैं, ओके, ये दोनों के बीच में मैंने क्या किया, ये वाला रजिस्टर ऐड किया। रजिस्टर का वैल्यू है मेरा 120 ओम। 120 ओम मतलब 120 ओम। और एक चीज रहेगी मेरी, टीवीएस डायोड यूज करना। ओके, टीवीएस,
तो ये मैंने यहाँ पे कीवेज डायोड यूज किया। ठीक है, अभी तक जो भी किया उसमें कुछ डाउट है? क्या किया, कैसे किया, क्यों किया? नो मैम, जो आपने यहाँ पे यू आर आर एक्स और यू आर टी एक्स लिखा है ना, एक बार हाँ जूम करिए। हाँ, आर एक्स टी एक्स, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको टैग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये वाले, ये हाँ, ग्लोबल लेबल्स है। ओके, अगर ये आप यहाँ पे ब्राउन में देखोगे ना, तो ये ग्लोबल लेबल्स है। वो जो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे आपने यूज किया है, वही मैंने क्या किया है, कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया है, और वही अच्छा, इधर ग्लोबल कनेक्ट। लेवल। हाँ, ग्लोबल लेबल, यहाँ पे देखो नाम है उसका, ग्लोबल लेबल्स। ओके, तो डायरेक्ट आप किसी भी पिन, मतलब कोई भी शीट पे, ये जो पेज है, कोई भी शीट पे डायरेक्ट यूज करोगे तो वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा वहां पे। और दूसरा है हमारा ये वाला शीट पिंस, जो जो सिर्फ शीट के अंदर ही काम करेगा। ओके, शीट के एक बाहर अगर आपको काम करना है तो कनेक्शन देना जरूरी है। ओके, एक 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 मिनट, हाँ, ग्लोबल लेवल कहाँ से ऐड किया आपने? जो ये जो ग्लो ए है वो? हाँ, ये ए ओके। वाला, ओके, और शीट पिंस? ये वाला। हाँ, और आपने लास्ट में क्या बताया? अगर अभी ये शीट, वाला जो है ग्लोबल हाँ, वो वाला आप यूज। ग्लो हाँ, बोलिए। क्लियर है मुझे कि हम किसी भी शीट में उसको यूज करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा सेम नेम से। डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, हाँ, लेकिन ये अगर यूज करेंगे तो इसको नाम ही दिया है, देखो, शीट पिंस, तो वो सिर्फ हाँ, अंदर ही अंदर काम करेगा। अगर उसको दूसरे दूसरे शीट्स के साथ काम करना है तो वो दूसरे शीट्स में भी वही नाम देके, वो नाम वही नहीं, अलग नाम दिया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे उसको कनेक्ट करना जरूरी है। ओके, हम्म हम्म समझ गया। जैसे आपका अगर फर्मवेयर कोई लिखता है तो उसमें ग्लोबल वेरिएबल और लोकल रहते हैं। हम्म लोकल उसी फंक्शन में काम करता है, ग्लोबल किधर भी काम कर सकता है। तो सेम यहाँ पे ये समझो आपका लोकल वाला है, वो उसी फंक्शन में काम करेगा, उसी ब्लॉक में काम करेगा। और ये ग्लोबल है, जो सारे फंक्शन में कहीं पे भी आप उसको बुला सकते हो। हम्म मैम, ओके, आपने जो शीट, या आप कंटिन्यू करिए फिर पूछता हूँ। हाँ बोलिए ना। आपने जो शीट वन में जो हम्म 3.3 वोल्ट क्रिएट किया है, ओके, वहां पे हम्म, जाइए। हाँ, अंदर जाऊँ। हाँ, शीट वन में, हाँ, मतलब ओके। पेज टू। हाँ, हाँ, तो ओके, उसमें 3.3 वोल्ट का एंड बताइए। एंड ये ग्लोबल लेवल है 3.3 के? नहीं, ये लोकल है, मतलब लोकल मतलब शीट वाला है। शीट वाला, समझ गया। हाँ, तो इसीलिए मैंने आप उसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किए। यहाँ पे मेरा 3.3 यूज हो रहा है और इसमें भी यूज हो रहा है, तो इसको मुझे इसके साथ और इसके साथ इसके अंदर काम करना है, इसीलिए उधर से मैंने इधर तक उसको कनेक्ट किया हुआ है। समझ गया। एक मिनट, आपने हम्म, जो अभी खोला था वो कौन सा शीट था? अभी जो खोला था वो? ये और ये वाला। रूट? हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसके पहले जो आप कनेक्ट ये कर रहे थे वो? मेन वाला। ओके, तो मेन के अंदर आपने पेज क्रिएट किया है, ओके, गॉट इट। हाँ, मेन के ओके, अंदर ये 3 पेज क्रिएट किया हुआ है। जैसे क्या और सपोज एज पर समझ गया। फॉर्मवेयर आपका होगा ये मेन वाला, उसके अंदर आप अलग अलग फंक्शन को कॉल करो। और ये जो ब्लॉक है उसको क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं? नहीं, जो ब्लॉक, हायरार्किकल शीट्स, ये देखो यहाँ पे है हायरार्किकल शीट्स। ओके, एक मिनट। ओके, फाइन। तो यहाँ पे आपने जो 3.3 कनेक्ट किया है उसमें हम्म, आपने लोकल लेवल, आप जूम करिए एक बार। हाँ आपने लोकल लेवल यूज किया है यहाँ पे हाँ 3.3, लोकल, हाँ और उस 3.3 को उस लोकल से कनेक्ट किया है, हाँ, राइट? फिर भी हाँ। तो तो यहाँ पे ये जो 3.3 है, यहाँ जूम करिए, मतलब सेंसर के अंदर। ये वाले सेंसर में यहाँ पे। हाँ, हम्म यहाँ पे ये जो 3.3 आपने नाम लिखा है, और आपने हम्म शीट के अंदर, मतलब वो पेज में, हम्म, हायरार्की, हाँ, इसमें आप जहाँ पे भी ये 3.3 यूज करेंगे तो वो 3.3 इस 3.3 से कनेक्ट है, राइट? हाँ वो कनेक्टेड, वो ओके, मतलब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लेने की, वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख नहीं सकते, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख नहीं सकते, इसको हमें बुलाना पड़ता है। ओके, समझ गया मैं कौन सा, मतलब ये कंफर्म कर रहा था कि यहाँ हाँ पे ये जो आपने 3.3 वोल्ट खींचा है और हाँ वहां पे आप सप्लाई कर रहे हो, तो ये दो हाँ कनेक्ट होगा हायरार्किकल। हाँ, हायरार्की में, हायरार्किकल, हाँ। हाँ, ओके।
ठीक है, ओके तो फाइन। ये हो गया हमारा RS485। ओके, ठीक है। और अभी आज और एक चीज देखेंगे हम लोग, बजर। ओके, ये वाला बजर। अभी बजर में भी क्या होता है, दो अलग अलग टाइप के बजर रहते हैं, दो अलग अलग टाइप के बजर रहते हैं। एक रहता है एक्टिव बजर, दूसरा रहता है पैसिव बजर। ओके, अभी एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस ये है कि आपका एक्टिव बजर है वो डायरेक्ट आपके वोल्टेज लेवल पे काम करेगा। आप उसको अगर 5 वोल्ट का बजर है उसको आप 5 वोल्ट दो, वो चलेगा। ओके, उसको आप हम्म 12 वोल्ट का बजर है उसको 12 वोल्ट दे दो, वो चल जाएगा। लेकिन वही हम्म पैसिव बजर जो रहता है, वो पैसिव बजर आपका किसी वोल्टेज लेवल पे काम नहीं करते हैं, वो आपके फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। ओके, अच्छा तो वो फ्रीक्वेंसी आपको वहां पे क्रिएट करना पड़ता है फर्मवेयर में। ओके, और वो फर्मवेयर से आप वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करके फिर आपके किसी बजर को दे सकते हो। वो बजर को देने के लिए फिर वहां पे आपको कोई मॉसफेट यूज करना पड़ेगा। ओके, फिर वो कोई मतलब मॉसफेट यूज करना है। एक्टिव के लिए भी आपको मॉसफेट की जरूरत है और नॉर्मल इसके लिए भी आपको मॉसफेट की जरूरत है। लेकिन नॉर्मल जो एक्टिव रहेगा वो मॉसफेट आप एज अ स्विचिंग काम करेगा, आपका वहां पे आपका एज अ स्विचिंग काम करेगा और डायरेक्ट ऑन और ऑफ ये दोनों पे काम करेगा। वही अगर आपका पैसिव बजर है वहां पे भी वो स्विचिंग पे काम करेगा, लेकिन अगर उसको 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी है तो वो 1 किलो हर्ट्ज मतलब उतना वो फास्ट स्विचिंग करके आपका जो भी साउंड है वो क्रिएट करेगा वहां। ओके, चलो, तो एक, तो हम लोग बोले थे हम लोग एक्टिव बजर यूज करने वाले। कौन सा वाला बजर? एक्टिव बजर। अभी मार्केट में तो एक्टिव बजर इजीली अवेलेबल मिलता है, लेकिन इजीली अवेलेबल मिलने के बाद भी वो ये इजीली, लेकिन उसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा रहेगा। उसका साइज, उसका हाइट जो भी है एज कम्पेयर टू पैसिव बजर के हिसाब से वो थोड़ा बड़ा रहेगा। तो ये हमारे एक्टिव बजर है। ये वाले बजर क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे अगर मॉड्यूल भी देखोगे ना, तो मॉड्यूल में भी उन्होंने क्या किया है, सिर्फ एक मॉसफेट दिया हुआ है, मॉसफेट से डायरेक्ट उसको चला, यहाँ पे मॉसफेट दिया हुआ है। ओके, अभी मॉसफेट, सॉरी, तो हम लोग भी अभी क्या करते हैं, बजर यूज करते हैं और बजर के बाद उसको ड्राइविंग के लिए यूज करेंगे एक जीपीआई के साथ एक मॉसफेट। तो पहले लेंगे हम लोग उसको, मॉसफेट लेंगे। मॉसफेट का नाम लिखती हूँ मैं, 002। ओके, ये वाला मॉसफेट लूंगी मैं। एन चैनल मॉसफेट है, तो ये स्विचिंग कौन सा वोल्टेज से करेगा, कोई बताएगा? ये वाला मॉसफेट मैंने यहाँ पे लिया, इसको मुझे स्विचिंग कराना है, तो इसके लिए मुझे जरूरत है एक रजिस्टर की, सॉरी, यहाँ पे मैं यूज करूंगी रजिस्टर। इसको दूंगी मैं, ये 100 ओम का एक रजिस्टर दूंगी। फिर यहाँ पे यूज करूंगी एक 100K का रजिस्टर। ओके, इसको मुझे कनेक्ट करना है इसके साथ, इसको इसके साथ। ये पुल डाउन करके रखेगा। क्यों? क्योंकि ये मॉसफेट काम करेगा हाई सिग्नल पे। ओके, ये जो मॉसफेट काम करता है वो हाई सिग्नल पे काम करेगा।
तो इसके लिए पुल डाउन दे के रखा है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप, तो मैं हायरार्किकल लेबल ही लेती हूँ। इसका नाम देती हूँ मैं बजर। ओके, अभी हम लोग और क्या करते हैं, बजर 5 वोल्ट पे चलाते हैं। इजीली अवेलेबल है हमारा 5 वोल्ट वाला बजर। ओके, लेकिन ये बजर भी क्या रहते हैं, ये बजर काम करते हैं मैग्नेटिज्म पे। तो जब भी बजर यूज होता है तो उसके साथ हमें एक डायोड लगाना पड़ता है फ्रीव्हीलिंग का, जो बैक ईएमएफ हमें वापस करना सके, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं एक डायोड लूंगी 1N4148 का। ओके, तो वो जब भी लगाऊंगी, इसको रिवर्स में लगाना पड़ता है, तो उसको मैं लगाऊंगी ऐसे। ओके, इसको मैंने लगाया ऐसे। यहाँ पे मुझे देना है ग्राउंड। अभी और लेना है मुझे एक बजर। ओके, ये आ गया मेरा बजर। अभी ये बजर को मैं कनेक्ट करूंगी ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 5 वोल्ट से ले रही हूँ। ओके, तो अभी मुझे सेंसर के शीट को भी 5 वोल्ट लगाने की जरूरत है वहां पे ऊपर हायरार्किकल में। ओके, अभी ये काम कैसे करेगा, यहाँ पे सिग्नल आएगा, हाई सिग्नल आएगा। ये हाई सिग्नल आने के बाद देखो, यहाँ पे इसको ये पॉजिटिव मिल रहा है, बजर को कंटिन्यू पॉजिटिव सप्लाई है। जब भी इसको ये निगेटिव सप्लाई मिलेगा, ये निगेटिव सप्लाई कब मिलेगा इसको, ये जब एक्टिवेट होगा, ये यहाँ से उसको ये ग्राउंड मिलेगा, तो ये बजर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम है यहाँ पे। आप तो ये ऐसे काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बजर का सर्किट। ओके, ये जो बजर का इनपुट है, बजर वो कहाँ से आएगा? ये वाला ये देना है ना, यहाँ कंट्रोलर में, यहाँ पे दूंगी मैं उसको, ओके ओके। यहाँ से वो ऑन ऑफ करेगा। मतलब वो पिन पिन का आउटपुट ना? हाँ, कौन से भी पिन से आप दे सकते हम्म। हो यहाँ पे। ओके, तो फिर आज हम लोगों ने क्या क्या इंटरफेस किया है, एक किया RS स्टोरेज 5 को इंटरफेस किया हमने कंट्रोलर के साथ। ओके, अभी ये ऑलरेडी दिया हुआ था, इसीलिए फिर से कंट्रोलर के साथ उसको नहीं लगाए, ऑलरेडी है यहाँ पे अवेलेबल। ओके, तो वो यूज नहीं किया। उसके बाद हमने यूज किया एक बजर सर्किटरी। तो बजर का आउटपुट यहाँ से आएगा, या इधर एज ए इनपुट काम करेगा। जब भी यहाँ पे हाई सिग्नल आएगा, ये एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होने के बाद ये वाला बजर यहाँ पे एक्टिवेट होगा, मतलब साउंड करेगा, जो भी उसका जैसे भी है एक्टिवेशन। तो ये आज का इतना था, इतना हमने आज इंटरफेस किया। लेकिन और चीज क्या बची हमारी यहाँ पे, लेबल्स
चीज आ गई। Yes, ऐसे कैसे हो गया ये? लेसन करना इम्पॉसिबल। ओके, तो अभी 5 वोल्ट भी हमें लेना है ना यहाँ पे, तो वो भी हम लोग नीचे से देते हैं। ओके, और क्या है, बजर, और यहाँ पे रहेगा हमारा ये वाला, ये बजर यहाँ पे आएगा। ओके, तो फिर हमें यहाँ पे भी ये कनेक्ट करो। ठीक है, और कुछ रह गया आज के इसमें, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। फिर कंट्रोलर के साथ हमने एलईडी वाला सेक्शन कंप्लीट किया। तो आज का जो भी इंटरफेस किया, किसी को कुछ डाउट है? नो। ओके, हम्म समझ में आया ना क्या किया, कैसे किया? यस। ओके, तो फिर ये आज का यही तक था। तो कल ये हमने अभी तक क्या क्या किया है, देखो, ये वाला सेक्शन कंप्लीट किया है, ये वाला कंप्लीट किया है। ओके, ये वाला कंप्लीट हुआ है हमारा। ये मतलब ये मेन मॉड्यूल है हमारा, तो इसके साथ हमारा जब तक पूरा इंटरफेस नहीं होगा ये काम कर सक मतलब वो रहेगा बाजू में। माइक्रो एसडी कार्ड भी किया है हमने, फिर आज RS485 किया और बजर किया। ओके, तो ई प्रोम, मल्टीप्लेक्सर, लैन पोर्ट ये बचा है हमारा, और एक ओएलई। तो अभी हम लोग क्या करते, ओएलईडी डिस्प्ले ले लेते। ओके, इंटरफेस के लिए ये 16:2 और 7 सेगमेंट तो कुछ काम का नहीं, क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको ये दिखेगा। तो उसके लिए 7 सेगमेंट के लिए कुछ ज्यादा केबल्स भी चाहिए। तो हम लोग ओएलईडी डिस्प्ले पता है कैसे रहता है, क्या रहता है? OLED। हाँ, मतलब जो नॉर्मल डिस्प्ले आता है LED वही ना? हाँ, वही जैसे 16:2 रहता है ना वैसे ही रहता है। ओके, लेकिन हम्म 16:2 में आप सिर्फ वो जितना कैरेक्टर है ना, वही कैरेक्टर वहां पे डाल सकते हो। लेकिन ये जो है हमारा ओएलईडी, वहां पे आप इमेज पिक्सल टू पिक्स वहां पे पिक्सल रहता है, कुछ 128 बाय 64 पिक्सल रहते हैं, तो उससे आप इमेज भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो वो ओके। पिक्सल बेस है। ओके, और ये जो है आपका वो कैरेक्टर डिस्प्ले 16:2 मतलब आप 16 दो रो रहेंगे और दो रो में 16 आपका कैरेक्टर आ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप इमेज भी क्रिएट कर सकते हो, कैरेक्टर भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो। ओके, हम्म। तो ये आता है ऐसे ओएलईडी डिस्प्ले दिखाते हैं। OLED ये काम करता है बेसिकली I2C पे, बाकी सर्किटरी उसका उसके अंदर है। अगर यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे पूरा अपना नोकिया का फोन था, उसमें कैसे था, तो वो पूरा वैसा सिस्टम है ये वाला। ओके, तो आप कुछ भी वहां पे पिक्सल बेस बना सकते हो। ओके, 0.96 इंच का रहता है, मतलब ये डायगोनल उसका जो साइज रहता है वो 0.96 है। 128 बाय 64 ये उसका पिक्सल है, 128 बाय 64। ओके, तो इतने पिक्सल इसके अंदर है, और उससे हम लोग इमेज जो भी चाहिए वो क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो भी इंटरफेस होगा वो I2C के साथ होगा। ये अलग अलग कलर में आता है, मोनोक्रोम में। मोनोक्रोम मतलब एक ही टाइम में एक ही आपका कलर आ जाएगा। ब्लू कलर है, येलो कलर है, ये दो बेसिकली मैंने देखा है, येलो और ब्लू कलर के, जो जैसे आप ब्लैक कलर का भी है।
तो जैसे अपना 16:2 है वैसे ही है, सिर्फ ये पिक्सल बेस काम करता है और वो 16:2 कैरेक्टर बेस काम करता है। तो अभी देखते हैं हम लोग, अभी टाइम है थोड़ा, तो वो भी इंटरफेस करके लेते हैं आज। एलईडी अवेलेबल है क्या देखते हैं पहले। तो एलईडी ये उसका पूरा इसका है, ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग पूरा पिक्सल पे काम नहीं करने वाले, हम लोग I2C पे काम करने वाले। तो ये वाला तो नहीं चाहिए अभी हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कनेक्टर यूज करेंगे, कनेक्टर 4 पिन का। अब ये 4 पिन क्यों, वो भी बताती हूँ पहले मैं आप लोगों को। अभी मेरे पास सिंबल इसका अवेलेबल नहीं है, तो सिंबल अवेलेबल नहीं है तो कोई भी डिस्प्ले आप अगर देखेंगे तो सिंबल ऐसे नहीं कि वही सिंबल आपको लिए चाहिए, आप कनेक्टर से भी यूज कर सकते हैं। इसका कितना पिन है, ग्राउंड, वीसीसी, एचसीएल, एसडीए, 4 पिन है। तो 4 पिन के साथ मुझे कनेक्ट करना है वो। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, नॉर्मली यहाँ पे एक कनेक्टर लेती हूँ 4 पिन का। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला है मुझे, वीसीसी, ग्राउंड, एचसीएल, एसडी। ओके, अभी वीसीसी मतलब अपना कितना है, 3.3 वोल्ट। ओके, ग्राउंड दे दो यहाँ पे। अभी अभी तक हम लोगों ने ये नहीं किया है, सॉरी, ऐसे एस डी ए। तो यहाँ पे हमारा ये इंटरफेस डायरेक्ट I2C में क्या देना जरूरी है पता है आपको, जब भी I2C का कम्युनिकेशन होता है, I2C में कम्युनिकेशन वायर के बीच में क्या देना जरूरी है, पुल अप रेजिस्टर्स। हाँ, पुल अप रजिस्टर्स और एलईडी डिस्प्लेस। लेकिन अभी जो मॉड्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें इंटरनल पुलअप्स अवेलेबल है। ओके, तो या एलईडी डिस्प्ले यहाँ पे, फिर कंट्रोलर में अभी यहाँ पे हमें देखना है कि एचसीएल और एसडीए कहाँ पे, उसके साथ हम लोग उसको कनेक्ट कर पाएंगे। अगर गलती से हम लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे I2C है और यहाँ पे I2C है, कहीं पे भी है, तो फिर हमें ये वाले बजर और DHT11 को चेंज करके वहाँ पे यूज कर, नहीं यहाँ पे ऑलरेडी हमने एसडीए लिया है, एचसीएल की तरह, फिर एचसीएल यहाँ पे है। ओके, तो ऑलरेडी कनेक्टेड है तो फिर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इंटरफेस करेंगे हम लोग बाहर इसके साथ। एचसीएल, ओके, ये कनेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये भी ओएलईडी हमारा इंटरफेस हो गए। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। किसी को कुछ डाउट, तो ठीक है, फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे ही रोकते हैं। फिर कल भी सेम टाइम पे कनेक्ट करेंगे, मैं दोपहर को अपडेट करूंगी जीमेल ये वाला मीटिंग का,
क्योंकि कल संडे है तो कल भी इसी टाइम पे ही कनेक्ट करते हैं। ओके, चलो, थैंक यू। Thank you. या थैंक यू।